जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस दिन ब्रिटिश सेना ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रही सभा पर गोलियां चलाकर कई लोगों को मार डाला था। इस हत्याकांड में कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना में ब्रिगेडियर जनरल और रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। इस हत्याकांड में कई महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोगों को मार गिराए थे। नमस्कार दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड उसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वार्षिक बैसाखी मेले के दौरान ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। सार्वजनिक सभा के जवाब में ब्रिगेडियर जनरल और EHI डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना अपनी गोरख और सिख पैदल सेना रेजिमेंटों के साथ लोगों को घेर लिया। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही तरफ के बाहर निकलने का रास्ता था। उसके तीनों तरफ इमारतों से घिरा हुआ था और इस कारण से एक ही तरफ रास्ता निकली हुई थी। अंग्रेज के सैनिकों ने रास्ता को जाम कर दिया जो एक ही बाहर से था। जनरल डायर के सभी सेना ने भीड़ पर गोलियां चला दी। मरने वालों की संख्या अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार 379 थे, लेकिन उसका दायरा 1500 से अधिक लोगों तक की हत्या हो गई थी। 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। लगभग 192 लोग उसके गंभीर रूप से जख्म हो गए थे, चोट आई। ब्रिटिश ने इसके लिए मारे गए लोगों के लिए माफी कभी नहीं मांगी थी। इस हमले की युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने बेहद भयानक रूप से निंदा की। 8 जुलाई 1920 ईस्वी को यूके हाउस ऑफ द कॉमन्स की बहस में संसद के सदस्यों ने डायर के खिलाफ 247 से 37 वोट दिए और प्रभावी जांच डायर के लिए शुरुआती प्रशंसा के साथ भारतीय जनता के बीच अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक उत्साह को हवा दी, जिसमें से 1920 से 1922 ईस्वी तक का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस घटना को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत का दिशा माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत में पुरुषों और संसाधनों को उपलब्ध कराकर ब्रिटिश युद्ध प्रयास में योगदान दिया। लाखों भारतीय सैनिकों और मजदूरों को यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सेवा की, जबकि भारतीय प्रशासन और राजकुमारों ने भोजन और धन और गोला बारूद की बड़ी आपूर्ति भेजे। बंगाल और पंजाब। बंगाल में क्रांतिकारी हमले जो पंजाब में अशांति के साथ तेजी से जुड़े। 1914 से 1917 के बीच भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में भारतीय राष्ट्रवादियों और द्वारा तैयार की गई कई साजिशों में सबसे प्रमुख थी लंबे समय तक चले युद्ध में धन और जनशक्ति की लागत बहुत अधिक थी। 1918 ईस्वी में भयंकर घातक बीमारी फ्लू महामारी थी और उस समय युद्ध के दौरान और व्यापार में भारी कमी और मुद्रास्फीति की काफी कमी हो गई थी। मानवीय और पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गए थे और 1916 ईस्वी में कांग्रेस लखनऊ समझौता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के साथ एक अस्थायी गठबंधन स्थापित करने में सफल रहे। हाल ही में भारत लौटे महात्मा गांधी एक करिश्माई नेता के रूप में उभरने लगे, जिनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन राजनीतिक अशांति का अभिव्यक्ति के रूप में तेजी से बढ़ा। हाल ही में कुछ लोगों का गडर षड्यंत्र अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप काबुल मिशन की उपस्थिति भले सेवक के रूप में संभावित संबंधों के साथ और विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में अभी भी सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के साथ ही पूरे भारत में बिगड़ी नागरिक अशांति के कारण 1918 में एंग्लो मिस्र के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्ष में एक राज्य दोनों समिति की नियुक्ति हुई। इसे भारत में विशेष रूप से पंजाब और बंगाल के उग्रवादियों आंदोलन से जर्मन और बाल सेवक और संबंधों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट और पारित होने से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अशांति फैल गई। दुर्भाग्य से है कि 1919 ईस्वी में अमीर हबीबुल्लाह की हत्या और उनके जगह अमनुल्लाह
खान की स्थापना के बाद तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मुंबई सीट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा, इसलिए मैं विधेयक के पारित होने और जिस तरह से इस पारित किया गया था उसके विरुद्ध में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। एक सरकार जो शांति के समय इस तरह से कानून को पारित या मंजूरी देते हैं, वह सभ्य सरकार कहलाने का अपना दावा खो देती है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी के आह्वान को उग्र अशांति और विरोध के अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। उस समय पूरे लाहौर पर सड़कों पर था। अनारकली बाजार से और गुजरने वाली विशाल भीड़ का अनुमान लगभग 20,000 था। भारतीय सेवा के कई अधिकारियों का मानना था कि विद्रोह संभव है और उन्हें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार कर लेती। पंजाब के ब्रिटिश और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर का मानना था कि यह मई के आसपास 1857 का विद्रोह के तर्ज पर एक समन्वय विद्रोह की साजिश की शुरुआती और खराब संकेत थे। उस समय जब ब्रिटिश की गर्मियों के लिए पहाड़ियों पर वापस चली गई होगी। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स और इरविंग के निवास पर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग को लेकर था, जिन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया था। दोनों गांधी के नेतृत्व वाले सत्याग्रह आंदोलन के साथ समर्थक थे। एक सैन्य पैकेट ने भी भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें से कई प्रधान प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई और भीड़ ने ब्रिटिश बैंकों पर अगानी की कई ब्रिटिश लोगों को मार डाला और 2 ब्रिटिश महिलाओं पर हमला किया। सभी मूल निवासियों पुरुषों को सजा के तौर पर अपने हाथों और घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर किया गया। और यह 1919 ईस्वी को इमेज है। भारतीय सेवा के स्थानीय कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डायर ब्रिगेड हमले से कंफर्म हो गया। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि उसे सड़क का उपयोग करने वाले प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को सजा के रूप में अपने हाथों और घुटनों के बल पर सड़क की लंबाई रेंगना होगी। डायर ने एक ब्रिटिश इंस्पेक्टर को समझाया, कुछ भारतीय अपने देवताओं के सामने मुंह के बल रखते हैं। उन्हें स्थानीय कोड़ा मारने का भी अनुमति दी थी, लेकिन पंजाब के अन्य हिस्सों में हिंसा जारी रहे। रेलवे लाइन काट दी गई और टेलीग्राफ पोस्ट नष्ट कर दिए गए और सरकारी इमारतों जला दी गई और 3 यूरोपीय लोगों की हत्या कर दी गई। 13 अप्रैल तक ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के अधिकांश हिस्सों को मार्शल लॉ के तहत रखने का फैसला किया। इस कानून के कई नागरिक स्वतंत्रता को प्रबंध कर दिया गया, जिसमें से सभा की स्वतंत्रता भी शामिल थे। 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 12 अप्रैल को शाम को अमृतसर में हड़ताल के नेताओं ने हिंदुओं कॉलेज धाम खटिकन में एक बैठक में कचालू की सहयोग हंसराज ने घोषणा की अगले 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन मोहम्मद बशीर द्वारा किया जाएगा और अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता लाल कन्हैया लाल भाटिया करेंगे। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश अधिकारियों का हालियों में कार्रवाई जलियांवाला बाग में एकत्र हो गए थे और उपस्थिति कई लोग पहले स्वर्ण मंदिर में पूजा कर चुके थे और घर जाते समय बस बाग में गुजर रहे थे। बाग और आज भी बना हुआ है। 6 से 7 एकड़ में एक खुला क्षेत्र है। यह चारों तरफ से लगभग 10 फीट यानी 3 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। 3 से 4 मंजिल ऊंचे घरों के बने थे और 5 प्रवेश गेट थे, जिनमें से कई पर ताले लगे हुए थे। असंतर पर बारिश के मौसम में इसमें फसलें उगाई जाते थे, लेकिन साल के बाकी समय में यह स्थानीय बैठक स्थल और मनोरंजन के क्षेत्र के रूप में काम आता था। बाग के केंद्र में एक समाधि स्थल थे और आंशिक रूप से पानी से भरा एक बड़ा कुआं था, जिसका व्यास लगभग 20 फीट यानी 6.1 मीटर था। वहां से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों के अलावा अमृतसर में पिछले दिनों किसानों और व्यापारियों के भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो वार्षिक बैसाखी घोड़ा और पशु मेले
मेला में भाग लेने आए थे, क्योंकि शहर के पुलिस ने उसी दिन दोपहर 2 बजे मेले को बंद कर दिया था। इसलिए उसमें भाग लेने वाले कई लोग जलियांवाला बाग में चले गए, जिसमें से नरसंहार शुरू होने के समय वहां मौजूद लोगों की संख्या और बढ़ गई। डायर ने बाग के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ाया और भीड़ का आकार अनुमान लगाया, जो उसने बताया कि लगभग 6000 भीड़ ही। हालांकि हंटर आने तक 10,000 से 20,000 के बीच भीड़ इकट्ठा हो गई थी। डिप्टी कमिश्नर अरविंद अमृतसर ने वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने या उन्हें शांतिपूर्वक तितर बितर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यह बाद में डायर ने अरविंद दोनों पर लगाई गई एक गंभीर आलोचना होगी। निर्धारित समय 5:30 बजे शाम में बैठक शुरू होने के 1 घंटे बाद डायर ने 50 सैनिकों की एक समूह के साथ बाग में पहुंचे। सभी 50 सैनिक 303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल से लेस्ड के प्रति सिद्ध वफादारी के कारण विशेष रूप से गोरख और सिख जातियों समूह से सैनिकों के चुनाव होगा और मशीन गनों से लेस 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी लाया था। हालांकि वहां घेरा और इमारत से घिरा हुआ था और इसमें केवल 5 संक्षिप्त यानी प्रवेश द्वार थे, जिनमें से अधिकांश को अस्थायी रूप से बंद रखा जाता था। मुख्य प्रवेश घिरा हुआ था और इसमें केवल 5 द्वार थे, जिसमें से अधिकांश द्वार अपेक्षा से चौड़ा था, लेकिन बख्तरबंद वाहनों द्वारा समर्थित सैनिकों के द्वारा कड़ी सुरक्षा की गई थी ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। संघर्ष विराम का आदेश दे दिया गया। उन्होंने बाद में कहा कि इससे कार्रवाई का उद्देश्य बैठक को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि भारतीयों को आज के लिए दंडित करना था। अगले दिन डायर ने एक रिपोर्ट में कहा कि मैंने सुना है कि भीड़ से 203 से लोग मारे गए थे। मेरी पार्टी ने 1650 राउंड फायर किया, यानी गोलीबारी सीधे होने वाले मौत के अलावा भगदड़ में कुचलना या शूटिंग बंदूक की गोली से बचने के लिए परिसर में कुएं में कूदने से कई लोगों मारे गए थे। स्वतंत्रता के बाद पत्रिका में कहा गया है कि कुएं से 120 लाश यानी शव निकाले गए थे।